हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने प्रतिदिन आपसे वादा किया कि रात 9 बजे आपको प्रतिदिन थ्योरी क्लास देंगे, तो आज फिर एक थ्योरी क्लास के साथ आ गए हैं। हम लोगों ने कल क्लास किया था हिस्ट्री यानी इतिहास का, जिसमें हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल, मतलब कि इतिहास जहां से शुरू हुआ था। अगर उस क्लास को नहीं किए हैं तो उस क्लास को भी जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु और हड़प्पा सभ्यता हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री की बात हो गई। आज हम लोग पॉलिटी शुरू करते हैं और पॉलिटी में हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर है आपको पढ़ना है वो है भारतीय संविधान। यहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते पैरामेडिकल में और काफी इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक्स होने वाला है भारतीय संविधान। आज ये मैं पूरा खत्म कर दूंगा भारतीय संविधान। चलिए सबसे पहले देखते बाबू, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास क्या है। भारत का संविधान कैसे बना, कब बना, कितने दिनों में बना, पाकिस्तान कैसे अलग हुआ, बनने में कितने खर्च आए, सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको इस क्लास में इस सेशन में बताने वाले हैं। सबसे पहले संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है। संविधान किसी भी देश का, कोई भी कंट्री हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, इंडिया हो, जापान हो, कोई भी कंट्री हो बाबू, संविधान जो होता है किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था व बुनियादी ढांचा निर्धारित दस्तावेज है। और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा है, निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है ना भाई। हर देश का अपना रहन सहन है, हर देश का अपना सब कुछ है। हम लोग क्या पसंद करते हैं, हम लोगों का रहन सहन। अब देखिए कि चाइना मौसा कुछ खा जाता है, अब हम लोग खा जाएंगे क्या? तो वहां का रहन सहन अलग है, तो हम लोगों का रहन सहन अलग है। तो जो भी कंट्री होता है, किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। चलिए ये तो बात हो गई, अलग है। चलिए सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है बाबू। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और जो लिखित संविधान है बाबू भारत का लिखित संविधान है। और लिखित संविधान की बात करें तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का जो संविधान है, ब्रिटेन का, अंग्रेजों का जो संविधान है ब्रिटेन का, वो कैसा संविधान है बाबू? उनका संविधान अलिखित है, जबकि भारत का संविधान लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का, फिर हम लोग देखेंगे 1935 भारत शासन अधिनियम और फिर 1946 कैबिनेट मिशन। तो चलिए सबसे पहले ये दोनों को समझाते हैं आपको। सबसे पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को समझते हैं। मैं इधर स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, मैं आपको समझा देता हूं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए बाबू सबसे पहले इधर देखिएगा आप लोग, 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कब हुई थी? 1757 में। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी बाबू। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ये दोनों जीत प्राप्त करने के बाद जो अंग्रेज थे उनका मनोबल बढ़ा था। देखिए बाबू क्या था, 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लेने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। जब उन्होंने यहां पर अपना जीत हासिल कर लिया प्लासी की युद्ध में और बक्सर की युद्ध में, उन्हें जब जीत प्राप्त हो गई, अंग्रेजों ने जब जीत हासिल कर ली, तो उन्होंने फिर सोचा जब आपको एक बार चोरी करते हैं मजा आता है, चोरी कर लिए, चल 10,000 फिर चोरी बड़ा करते हैं। तो इसी प्रकार से लालची हो गया और अंग्रेजों ने फिर क्या किया बाबू? अंग्रेजों द्वारा जीत लेने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। जो अंग्रेज थे उनका शासन हो गया और उन्होंने अपने अनुसार वहां पर इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अपने अनुसार अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किया जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियां बनी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे थे। इंपॉर्टेंट है बाबू, एलिजा इम्फे थे। ठीक है, कौन थे? एलिजा इम्फे थे। समझिएगा बाबू,
जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ बाबू, जब इन्होंने पलासी और बक्सर का जब युद्ध जीत लिया तो इन्होंने बंगाल पर भी अपना कब्जा जमाना शुरू किया। जो वहां पर इनका कब्जा हो गया तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया बाबू, इन्होंने बहुत सारे एक्ट लाए, है ना, अपने फायदे के लिए ही लाए पर एक्ट लाए थे जिससे कि कहीं ना कहीं भारत को बेनिफिट हुआ। अब सोच लो कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो फिर हमारे यहाँ कुछ देकर गए तो कुछ लेकर भी गए, है ना। तो उसी प्रकार से था बाबू कि अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी और वो शासन करने लगे बंगाल पर। जब उनका शासन हो गया बाबू तो उनके बाद बंगाल में, वहां पर जो बंगाल था बाबू, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब बाबू, याद रखिएगा 1774 ईस्वी में बंगाल में जब इन्होंने शासन करने लगा तो इन्होंने बंगाल में यानी कोलकाता, जो कोलकाता जगह है बाबू, कोलकाता में इन्होंने 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इन्होंने की और जिसके न्यायाधीश कौन थे बाबू, एलिजा इम्फे थे। पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे, कल का भी पीडीएफ मिल गया था समाज का जो पैड कोर्स में हमने पढ़ाया था, है ना। और समाज का भी क्लास यूट्यूब पे भी बहुत जल्द आ जाएगा, आप सब लोग सब्सक्राइब करके रखिए। सारा क्लास यूट्यूब पे भी करवाया जाएगा, आप लोग मन लगा के सिर्फ पढ़िए। और जो पूरा डेडिकेटेड है, सिलेक्शन को लेकर सीरियस है कि नहीं फोड़ना है, तो आ जाइए पैड कोर्स में, जम के पसीना बहती है वहां पर, 2-3 घंटा एकदम पूरा जबरदस्त पढ़ाई होती है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की गई जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे बाबू, एलिजा इम्फे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 1935 का भारत शासन अधिनियम को समझते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम को अब हम लोग सीखते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम, चलिए इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखना जरूरी है, क्वेश्चंस भी आ जाता है। चलिए 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है बाबू। ये जो आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम था बाबू, भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है। भारतीय संविधान के बहुत सा भाग, भारतीय संविधान के बहुत सारे भाग यहाँ से लिए गए हैं, बहुत सारे भाग लिए गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत सारे भाग लिए गए हैं। सेकंड है बाबू, सेकंड पॉइंट आपका क्या है, इसमें कौन कॉल करते रहता है, बट सेकंड पॉइंट है, इसी अधिनियम के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। इसी अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, आपको नोट में मिल जाएगा सारा कुछ, ठीक है। म्यांमार को अलग कर दिया गया, भारतीय संविधान के बहुत सारे भाग यहाँ से लिए गए और इसी अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग किया गया था बाबू। आप लोगों को पता होगा 1935 अधिनियम था इसी के तहत। और तीसरा पॉइंट है बाबू कि आरबीआई रिजर्व बैंक की भी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसी अधिनियम के तहत हुआ था। आरबीआई, इसकी भी स्थापना इसी अधिनियम के तहत, आरबीआई की स्थापना जो हुई थी इसी अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1935 का भारत शासन अधिनियम था बाबू, वो भारतीय संविधान के बहुत सारे भाग यहाँ से लिए गए और इसी अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। जो म्यांमार कंट्री है, वर्मा जिसको बोलते हैं, म्यांमार जो बोलते हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं बाबू। तो जो म्यांमार है ना, उसको 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही अलग कर दिया गया, इसको एक अलग देश बना दिया गया था। 1935 भारत शासन
शासन अधिनियम के तहत भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया। और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना जो हुई थी बाबू इसी अधिनियम के तहत हुई थी। और भारत के भारतीय संविधान में बहुत सारे भाग यहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ये समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए चलिए 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन का गठन, चलिए इसको समझते हैं हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लोगों के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बताइए, आपके लिए जितना हो सकता है मेहनत करेंगे, पर आप लोग पढ़िए। ठीक है, चलिए 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन, इसको अब समझते हैं बाबू। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन, जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया बाबू? जुलाई 1946 ईस्वी में। जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया बाबू? जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत, इसी मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत के जो संविधान थे उसको गठन किया गया, निर्माण के लिए तैयारी शुरू कर दिया गया। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। किसका गठन हुआ बाबू? भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान, समझिएगा, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, वीवीआई है, काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या देखिए बाबू 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, बताएंगे कौन थे, और 93 जो थे बाबू, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। समझिएगा पहले इसको बाबू, जब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ, तो जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें लोग होंगे ना। देखिए, जब हमारा संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 थी। याद रखिएगा, कुल संख्या कितनी थी बाबू? कुल संख्या जो थी वो 389 थी। कुल संख्या कितनी थी? 389 थी, जिसमें 292 हमारे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। समझिएगा भाई, जैसे ये हमारा भारत है, समझिएगा ये हमारा भारत है, ठीक है, मान लीजिए, मान लेते कि नहीं, गर्लफ्रेंड तो हमारी भी नहीं, हम मान लेते हैं, आप भी मान लीजिए, मानकर तो पूरा मैथ बना लेते हैं, है ना, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, मान के तो सब कुछ आजकल हो जाता है। चलिए समझिए बाबू, जिसकी भी ना हो, चलिए फिलहाल गाना नहीं गाएंगे, ये पूरा भारत है, समझिएगा। तो जो अंग्रेजों का शासन था ना भाई, वो पूरे भारत पर नहीं था, मतलब 60% हिस्से पर अंग्रेजों का शासन था। 60% हिस्से पर अंग्रेजों का शासन, 65% हिस्सों पर, भारत के 65% हिस्सों पर ब्रिटिश प्रांतों का शासन था। तो 292 को जो थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, याद रखिएगा। और जो हमारे देश के अंदर में 40% जो हिस्सा बच गए बाबू, उस पे राजा रजवाड़ों का शासन था। राजा रजवाड़ों का शासन, पुर्तगालियों का शासन, फ्रांसों का शासन था। तो वहां के 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। 93 जो थे देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, जिसमें राजा रजवाड़ा, ये सब जो होता है ना, पहले राजा हुआ करते थे, राजा रजवाड़ा, फिर फ्रांस का शासन था, पुर्तगालियों का शासन था। तो ये 40% कम से कम पूरे भारत में होगा। तो 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी बाबू? 389। याद रखिएगा, पूछेगा, 389 थी जब हमारा संविधान सभा का गठन किया गया था। पर इसमें एक ट्विस्ट आ गया था, बताते हैं थोड़ी देर में, पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का जब गठन किया गया तो 389 सदस्यों की कुल संख्या थी, जिसमें 292 क्या था बाबू? 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 हमारा देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। 4 चीफ कमिश्नर थे जब हमारा संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं, चलिए समझते हैं। आज आपका संविधान सभा कंप्लीट करवा देंगे, 1 घंटा लगे चाहे जितना देर लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अब हम लोग समझते हैं संविधान सभा। ये डेट मैंने क्यों लिखा है समझिएगा, है ना, 9 दिसंबर, फिर आपका 11 दिसंबर और फिर आपका 13 दिसंबर। क्यों लिखा हूं अभी समझा रहा हूं।
चलिए 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये डेट हो जाती है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे 9 दिसंबर 1946। देखो भाई, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ना, वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। याद रखिएगा, प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी बाबू, प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। सभा के सबसे देखिए भाई, जब संविधान सभा की बैठक हुई तो एक अध्यक्ष भी चुनना था, पर उतनी जल्दी अध्यक्ष हम लोग नहीं चुन सकते थे। जैसे आप लोगों ने कभी देखा है, जैसे अभी मुख्यमंत्री हट जाए, अगर कभी देखे थे जीतन राम मांझी बना था ना, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जैसे अभी चुनाव नहीं होगा, समझ लीजिए चुनाव नहीं हुआ, और किसी कारणवश से मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार ही रहेंगे तो क्या बन जाते हैं? उनको एक्सटेंड कर दिया जाता है, मतलब कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, जब तक अभी दूसरे मुख्यमंत्री नहीं आ जाएंगे तब तक कार्यभार मुख्यमंत्री जी संभालेंगे। उसी प्रकार से बाबू, जब प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो इसके लिए एक अध्यक्ष चाहिए था। तो अध्यक्ष न होने के कारण हम लोग कहते हैं कि जो सबसे बुजुर्ग थे, और सबसे बुजुर्ग थे बाबू सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ना बाबू, ये सबसे बुजुर्ग थे। तो इन्हीं को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया, अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा आपसे, काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछ भी चुका है। अस्थाई अध्यक्ष किसको चुन लिया गया बाबू? क्योंकि ये काफी बुजुर्ग थे, तो इन्हीं को जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जो प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो उसमें अस्थाई अध्यक्ष किसको चुन लिया गया बाबू? सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे बुजुर्ग थे उस वक्त, इन्हीं को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया था प्रथम बैठक के समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है देखते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जुड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। देखिए भाई, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। क्यों किया था बाबू? आपको पता होगा। मुस्लिम लीग जो थे, मुस्लिम लीग ने सभा का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने सभा का बहिष्कार किया था। क्यों किया बहिष्कार बाबू? क्योंकि वो एक अलग कंट्री चाहते थे। जो मुस्लिम लीग थे वो एक अलग कंट्री, अलग देश की मांग कर रहे थे, एक अलग कंट्री की मांग कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान, मतलब मुस्लिम लीग जो थे वो भी एक कंट्री, एक देश की मांग कर रहे थे, पाकिस्तान कंट्री की, है ना। इसलिए मुस्लिम लीग ने इस सभा का क्या किया था बाबू? बहिष्कार किया था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे। अब आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 क्या था बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इस दिन बाबू 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया था। राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था संविधान सभा का। ये तो अस्थायी थे, ये अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। अस्थायी सदस्य, अध्यक्ष लिख दीजिए यहाँ पे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को। अब बढ़ते हैं 2 दिन बाद फिर क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ बाबू? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनाने की कार्यवाही शुरू हो गई थी। कौन थे बाबू? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक 2 दिन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम लोग प्यार से चचा भी बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। भारत का प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया और इसी दिन से हमारा संविधान बनना शुरू हो गया था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव
पारित कर दिया था। कौन बाबू? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी दिन से हमारा संविधान बनना शुरू हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान सभा हमारा बना तो संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष है, जिसको याद रखना जरूरी है। संचालन समिति, एक जैसे डायरेक्टर होता है, संचालन करने वाला संचालक होता है, संचालन समिति थे। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा। लाइक ठोकते चलिए भाई, आपके लिए देख लीजिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कैसे वीडियो बना के अपलोड करना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो एक लाइक तो बनता है भाई, सारे लोग लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप सब लोग क्लास को शेयर करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में टेलीग्राम पर दे रहे हैं। चलिए, और 9:30 बजे आज टेस्ट भी होने वाला है। 9:40 में स्टार्ट हो जाएगा आपका टेस्ट। याद रखिएगा, टेस्ट टेलीग्राम ग्रुप में होगा। चलिए, प्रारूप समिति, मतलब प्रारूप तैयार किया जाता है कि प्रारूप क्या होगा। समिति, प्रारूप, संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बाबू? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति, ये क्या थी बाबू? कि जैसे भारत बहुत सारा प्रांत में बटा हुआ था, तो सभी प्रांतों को मिलाना था। जैसे आज राज्य है, उसी प्रकार से पहले बहुत सारा प्रांत था, उन सभी प्रांतों को मिलाने का काम कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का काम था कि सभी प्रांतियों को, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष यही थे। संघीय संविधान समिति, जो पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद रखिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा जाके वहां से। चलिए, जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। 95 70 64 25 12, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्लास नोटिफिकेशन, पीडीएफ, नोट, टेस्ट सब मिलते रहता है, तो इस पर व्हाट्सएप करके अपना नाम बता के जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाबू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा आपके लिए। बता दें कि देखिए, जो पाकिस्तान मांग कर रहा था, जिसके लिए उन्होंने जब पहला हमारा प्रथम संविधान सभा, जो प्रथम संविधान सभा का बैठक हुआ था बाबू 9 दिसंबर 1946 को, उसमें बहिष्कार भी किया था। उसमें उन्होंने, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। क्यों बहिष्कार किया था बाबू? क्योंकि उनको एक अलग कंट्री, एक अलग देश चाहिए था, पाकिस्तान ने मांग किया था। तो लाइक बनता है भाई आपके लिए, पूरा नहा चुके हैं पसीने से, एक लाइक बनती है, लाइक कर दीजिए। तो इन्होंने, जो इनका मांग था, डिमांड था कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए, एक अलग देश चाहिए, तो इनका मांग पूरा हुआ। कब आके बाबू? 3 जून 1947। 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा, भारत का बंटवारा होगा। 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा, भारत का बंटवारा होगा। 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा, और भारत 15 अगस्त 1947 को क्या मनाएगा, है ना, और 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान मनाएगा। इसलिए हम लोग 15 को और पाकिस्तान 14 को मनाता है। अरे जैसे भी कहो, पाकिस्तान तुम हो हमारे बेटे, ठीक है, इसलिए उछल कूद बहुत करते हो तुम लोग बॉर्डर पे। शांति से रहो, नहीं तो एयर स्ट्राइक मोदी जी कर रहे हैं, आबरी में ऐसा स्ट्राइक होगा कि चलो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, शांति से रहो यार। तुम हमसे अलग हुए हो और ऐसे करोगे? चलिए, एक लाइक बनता है और कमेंट करें जय हिंद। सब लोग कमेंट करिएगा जय हिंद। जो भी भारत, जो आपको अगर भारत के लिए थोड़ी सी भी प्यार है ना, तो जय हिंद जरूर लिखिएगा कमेंट करके। लाइव कमेंट नहीं, अभी जय हिंद लिखिएगा सारे स्टूडेंट। जय हिंद, भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय, जय हिंद। चलिए, अंगुली दिखाओगे तो अंगुली काट ली जाएगी। ये हिंदुस्तान है, घर में घुस के भी मारता है। चलिए, सदस्यों की कुल संख्या कितना हो गया बाबू? पहले 389 था, बट हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी। हमें तो
अपनों ने लूट लिया, पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, बिछड़ गया। 3 जून 1947 को यह घोषणा भी कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा, और जब बंटवारा होगा तो फिर सदस्यों की कुल संख्या जो थी उसमें भी तो कमी आएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान का हिस्सा था, जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो अभी बांग्लादेश है बाबू, फिर पाकिस्तान है, तो उसके हिस्से वाला जो क्षेत्र था वो तो अलग हो गया। तो अब भारत का बच गया 299 कुल सदस्य, जिसमें से 229 जो था प्रांतीय सदस्य और 70 देसी रियासतें थे। समझ गए ना देसी रियासत क्या है, मैंने पहले भी बता दिया, राजा रजवाड़ों और जो फ्रांस थे, पुर्तगाली था, उनका जो शासन था वही देसी रियासतें हो गए, 70 देसी रियासतें और 229 प्रांतीय सदस्य जो अंग्रेज थे, है ना वो। तो टोटल हो गया हमारा 299, क्योंकि हम लोग जब बट गए तो हमारी संख्या कम गई, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था, है ना। और पाकिस्तान तुम थोड़ा सुधर जाओ, क्यों ऐसे करते रहते हो, हमारे वीर जवानों को क्यों मारते हो भाई। ये छोड़ो, नहीं बोलेंगे, बहुत कुछ बोलने के लिए, रग रग में खून बहता है। इंडियन हो इंडियन, अगर आग दिखाओगे तो हर एक युवा इंडियन आर्मी से कम नहीं है, तुमको घर में घुस के मार सकता है इंडिया। 5 मिनट में तो तुम्हारा मैप से मिटा देगा। पाकिस्तान को मैप से मिटाने के लिए 5 मिनट बहुत समय है, 1 मिनट काफी इंडिया को, सिर्फ 1 मिनट मोदी जी बोल दे मैप से खत्म तक खत्म पाकिस्तान। सुधर जाओ यार, चलो बहुत हम तुमको से, ये बहुत गलत काम करता है। देखो तो भारत में भी कितने अच्छे प्यारे मुसलमान भाई रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, हम सब है अपने भाई भाई। तुमसे ज्यादा तो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान भाई, और कितने प्यार से सुख शांति से रहते हैं, बताओ रहते कि नहीं। यहाँ पर तो चैन नहीं है भाई, यहाँ पर इतनी महंगाई, यहाँ पे किल्लत, क्या बोले, पाकिस्तान डूब के मर जाओ। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्यों ना करे भाई, भारत से प्यार करते हैं, इंडिया, आई लव माई इंडिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए अभी चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाली है परसों, सारी दुनिया की नजर है भारत पे, चंद्रयान 3 लॉन्च करेंगे हम लोग, है ना। चंद्रयान 3 लॉन्च हो गई है, सॉरी भाई, मतलब चांद पर उतरेगी, ठीक है, चांद पर उतरने वाली है। रूमा क्या था, लूना 25 जो था, लूना 25 जो था रसिया का, हमसे पहले इसलिए कहते हैं ज्यादा तेज बनोगे 4 जगह मखोगे। रसिया बड़ा तेज बन रहा था, कहा 11 अगस्त को लॉन्च किया था हमने, जुलाई में शायद 11 जुलाई को लॉन्च किया था, है ना। और हम लोग 23 अगस्त को 6:04 पर चांद की सतह पर हमारा रोवर जो है बाबू, रोवर वो लैंड करेगा। ये पल है जो दुनिया देखना चाहती है। इंडिया है बाबू घर में घुस के भी मारती है ना। बहुत खतरनाक बाबू हमारा जो इसरो है बाबू, इसरो किसी से कम नहीं रहा। अब इसके लिए एक बार तो लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए। आई लव माई इंडिया, इसरो। अब तो पाकिस्तान भी लोहा मान गया है भारत का, कहता है कि नहीं भाई भारत मानना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं बात से मानो, नहीं तो फिर इसरो इतना खतरनाक हो गया कि मत कहो भाई, ठीक है। ये अपने आप में गौरवान्वित होने का पल है, पूरी दुनिया की नजर भारत पे है ना। 23 अगस्त 6:04, पहले 5:47 था, अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा पल है, आप लोग देखिएगा। और लाइव आप लोग देख सकते हैं, कहाँ पे देखेंगे, इसरो ऑफिशियल लिखिएगा यूट्यूब पे, और आप लोग लाइव देख सकते हैं 6:04 पर, जब चंद्रयान 3 जो हमारा है लैंड करेगा चांद पर, है ना। बहुत गौरवान्वित महसूस होगा इस दिन भाई, लाइक बनता है इस नाम पे। चलिए ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसरो ऑफिशियल लिखिएगा और आप लोग लाइव देख सकते हैं उस दिन जब लैंडिंग होगी। तो चलिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके जिसकी हजारों नदियां। चलिए भाई बढ़ चलो, चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ें, बताइए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बाबू, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बता देता हूँ। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से पढ़ने के बाद, दुनिया भर के संविधान के जब हमारा संविधान बन रहा था बाबू, तो भीमराव अंबेडकर और जो भी हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, सारे लोगों ने मिलकर दूसरे संविधान को पढ़ा, दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा, और जो भी अच्छे चीजें थे दुनिया भर के संविधान को पढ़ा, और वहां पर जो अच्छे चीजें थे उसको हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया। दुनिया भर के संविधानों को बारीकी से पढ़ने के
परखने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। किसने किया था बाबू? भीमराव अंबेडकर साहब ने हमारा संविधान का मसौदा तैयार किया था। 26 नवंबर 1949 को, इधर देखिएगा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया था और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा बाबू कि प्रत्येक साल हम लोग 26 नवंबर को हम लोग क्या बाबू 26 नवंबर 1949 को, है ना, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के रेडी हो गया था, तैयार हो गया था। पर इसको हम लोगों ने जब तैयार हो गया था तो इसको लागू जनवरी में ही क्यों किया गया? कोई बता सकता है? आखिर 26 जनवरी 1950 में किया गया था ना। हाँ, 1950 को ही क्यों किया गया था? आखिर ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। भारत एक गणतंत्र देश बन गया। देखो भाई, आखिर जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को रेडी हो गया, बन गया था, तो फिर हमने 26 जनवरी को क्यों लागू किया? क्योंकि बाबू 1930 में, 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस ने इसी दिन संविधान मतलब भारतीय संविधान आजाद, मतलब फ्रीडम मना लिया था कि हम लोग आजाद हैं। मतलब इन्होंने नदी के किनारे, इसकी कहानी है, जाके कांग्रेस वासियों ने, जो कांग्रेस के थे, वो इस दिन अपना मना लिए थे कि अब हम लोग आजाद हैं। इन्होंने झंडा फहरा दिया था भारत का नदियों में जाकर, है ना, कोई नदी था। तो बाबू यही लॉजिक है कि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को मनाया था और हर साल 26 जनवरी को इन लोग जो कांग्रेस के लोग थे वो मनाते थे। क्या मनाते थे? गणतंत्र दिवस, आजादी मनाते थे। तो इसी कारण से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। यही लॉजिक है। बाकी डिटेल्स में पढ़ना है तो बीपीएससी नहीं ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ज्यादा जानने से क्या जरूरत है। आगे बढ़ते हैं बउआ एंड मैया एंड झुनझुन्ना। लाइक ठोकते चलिए, शेयर करते चलिए। एकदम यहाँ पे 2 क्लास आपको पर डे मिलेगा, एकदम 2 क्लास। 8 बजे आपको ऑब्जेक्टिव का क्लास, 8 PM में ऑब्जेक्टिव, 9 PM में आपको मिलेगा थ्योरी क्लास, एकदम गर्दा क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। इतना है कि गर्मी, बाप रे बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है ये, बाप रे बाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 8 बजे आज क्लास है आपका ऑब्जेक्टिव का। हो गया होगा क्लास तो अब खत्म हो गया, 9 साढ़े 9 बज गया अब। चलिए कुछ और पॉइंट से इधर स्क्रीनशॉट लगा दिया हूं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। संविधान बनाने में कितना समय लगा था बाबू? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 18 दिन हमारा समय लगा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से सारा लिखते चलिए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था बाबू। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। 114 दिन बहस हुई थी। कितने दिन हुआ था बाबू? 114 दिन बहस हुई थी। आगे देखे बाबू, तो आगे है संविधान निर्माण कुल मिला 63 कितना हुआ था? 3,97,63 लाख खर्च हुआ था। खर्च संविधान बनाने में खर्च कितना हुआ था? 3,96,000 बाबू 60,729 रुपया हुआ था। सो इतना में संविधान बन गया। आजकल तो एगो बनाने 20-20 करोड़ रुपए आता है। पता नेता लोग, छोड़ो भाई, राजनीति दूरे रहे। जब संविधान तो इसमें 22 था। जब संविधान बना था तो भाग 396 अनुच्छेद और 8 अनुच्छेद। वर्तमान में भाग 392 अनुच्छेद और 12 ये सारा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा अगर आप जूझ गए तो CRPC IPC सबका नाम चेंज हो गया। हमारा विधेयक है बाबू, इस पर भी बन रहा है, बहुत जल्द पारित होगा। समझ लो पारित होने में पारित हो लोग से ही पड़ा है। तो ये कुछ पहले अगर आप सुम कार्य को की मृत्यु हो जाए, अगर बहुत सारा चेंज हो, छोड़िए सब, ये बहुत अच्छा है, ठीक किया, बहुत किया है, ये सारा चेंज बदलाव हो गया। 581 था, आप चेंज 300 कुछ हो जाए तो बोलोगे तो टिकट देंगे। आज बाबू तो बात हो हमारा ध्यान में 2 वर्ष 18 खर्च 3,00,000। आगे बढ़ते आगे बढ़ते से देख लेते हैं पॉइंट से आपको याद पर मैं हो सकते हैं। मैं एकदम यहाँ से निकलाता हूँ भाई, जल्दी नहीं है, पोस्ट के परीक्षा ही छूटे आप लोग क्लास में। चलिए बढ़े। अब विधानसभा दिए कुछ कार्य, संसद किए कुछ अन्य, संसद द्वारा किए गए कुछ कार्य, क्या है अन्य कुछ कार्य विधान जुलाई 1947 राष्ट्रीय को अपनाए।
याद रहे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव सकता है ये धो और को लेकर यहाँ से क्वेश्चन तेरा 22 जून को ये को आया गया था। अगला क्या है अगला देखें तो अगला वो भी 1950 को राष्ट्र को गया राष्ट्र को आया गया रान को। और जनवरी तो 50 दिन है ना गणतंत्र दिवस अपनाया राष्ट्र को राष्ट्र गीत बनाया गया ठीक है राष्ट्र को आया गया। तीनों इम्पोर्टेंट तीनों ठीक है कुछ और क्या सकते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट से बताऊं जल्दी फटाफट देखिए भाई वहाँ लोग देखिए संविधान सभा के अन्य क्या क्या 22 जून को राष्ट्रीय को अपनाया 24 जनवरी 1950 जनवरी राष्ट्र गान आया गया 5 जनवरी को गीत को अपनाया इंपॉर्टेंट को चलिए कुछ भी पॉइंट्स को जानना इंपॉर्टेंट वहां संसद प्रणाली बस के लिए ये कोर्स नहीं आएगा यहाँ आएगा मैं बता रहा हूँ ये था नहीं है एक्सटेंट ये कोर्स नहीं है एक्स्ट्रा इसका नहीं है एक्सटेंट क्या कहा नेहरू भारत का मंत्रिमंडल स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 कौन किया था बाबू पहला प्रधानमंत्री बाबू मैं बता दे रहा हूँ प्रधानमंत्री कौन बताइए स्वतंत्र भारत मंडल था 1947 इसके प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू सिर्फ एक बात दे रहा हूँ जवाहर नेहरू दूसरा कौन गिरिगिरी जैसे अभी हमारा है तो गिरिगिरी उस समय थे बाबू वल्लभ भाई पटेल मंत्री है पढ़े भाई शिक्षा मंत्री कौन सा बाबू जब हम हुए थे जब हमारा मंत्रिमंडल शिक्षा मंत्री कौन थे शिक्षा थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। चलिए आगे भाई अगला रेलवे मंत्री कौन थे रेलवे मंत्री थे बाबू किसी कारणवश से आपका यहाँ तक बता ही रहे थे कट गया और मेरे को मालूम भी नहीं चला कि कट गया क्योंकि रिकॉर्डिंग करके आपको ये क्लास देते हैं यहाँ तक बता रहे थे शायद और कट गया था और मैं पूरा लिख लिया और काफी कुछ समझा भी दिया और फिर पता चला कि कट। सोचो कितनी मेहनत करनी है आपकी क्लासेस के लिए। तो आप लोग
लाइक कर दीजिए भाई और रेगुलर क्लास करिए भाई। जितनी भी मेहनत करना पड़ेगा मैं करूंगा और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा भाई। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री कौन थे बाबू? सबसे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में जब बना था तो मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री थे भाई पटेल, शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, रेलवे मंत्री थे जगजीवन राव और रक्षा